गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेसन है क्लास 12th RBSC के सिलेबस में जो है लेसन 15 द 7 एजेस ऑफ मैन। आज हम इसी पोएम को समझेंगे। ये जो पोएम है द 7 एजेस ऑफ मैन, ये पोएम कंपोज्ड है विलियम शेक्सपियर के द्वारा। अब हम थोड़ा सा देखते हैं विलियम शेक्सपियर के बारे में। तो विलियम शेक्सपियर वाज एन इंग्लिश पोइट, वो एक इंग्लिश पोइट है, प्ले राइट है यानी नाटककार है, एक्टर है एंड ड्रामेटिस्ट हैं, और ही इज़ ऑफन कॉल्ड द बार्ड ऑफ एवन। इन्हें बार्ड ऑफ एवन भी कहा जाता है। हिज वर्क्स इंक्लूड 38 प्लेज, 154 सोनेट्स एंड 2 लॉन्ग नरेटिव पोएम्स। उनके जो वर्क है उसमें 38 उन्होंने प्लेज लिखी हैं, 154 पोएम्स लिखी है, सोनेट्स लिखी है। सोनेट बोलते हैं 14 लाइन्स की पोएम को, एंड 2 लॉन्ग नरेटिव पोएम्स लिखी है। हिज प्लेज हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू मेजर मॉडर्न लैंग्वेज एंड आर परफॉर्म द वर्ल्ड ओवर। उनके जो मेन जो प्लेज हैं उन्हें कई लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया है, अनुवादित किया गया है और पूरे वर्ल्ड में उन्हें परफॉर्म किया गया है। शेक्सपियर प्रोड्यूस्ड मोस्ट ऑफ हिज फेमस वर्क बिटवीन 1589 एंड 1613। शेक्सपियर ने ज़्यादातर जो वर्क है, इनका फेमस वर्क है, वह 1589 से 1613 के बीच में लिखा गया है। हिज प्लेज वर प्राइमरली कॉमेडीज़। उनके जो ज़्यादातर जो प्लेस है वो कॉमेडीज़ है, हिस्ट्रीज़ है, ट्रेजडीज़ है एंड ट्रेजी कॉमेडीज़ है। और उनके मेन जो वर्क हैं वो देख लेते हैं। हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ, एज यू लाइक इट एंड द मर्चेंट ऑफ वेनिस। ये उनके सबसे अच्छे प्लेस माने जाते हैं। ये जो पोएम है, पोएम का नाम है द 7 एजेस ऑफ मैन। ये पोएम है, ये एक मोनोलॉग है। मोनोलॉग बोलते हैं जब किसी प्ले में कोई भी किरदार, कोई भी कैरेक्टर अकेले में जो बात करता है, जो ऑडियंस को पता चलती है, उसे मोनोलॉग कहा जाता है। तो ये पोएम एज यू लाइक इट जो कि एक प्ले है, उसमें जैक्स के द्वारा, जो कैरेक्टर जैक्स है उसके द्वारा ये जो 7 एजेस ऑफ मैन एक मोनोलॉग के रूप में प्रेजेंट किया गया है। देखते हैं हम इस पोएम को। ये एग्जाम्स के अकॉर्डिंग भी बहुत ही इम्पोर्टेंट पोएम है। ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज and all the men and women merely players. They have their exits and their entrances, and one man in his time plays many parts. He acts being 7 aces. यहाँ पे देखिए कि all the world's a stage, पूरा जो वर्ल्ड है, पूरा संसार है, विलियम शेक्सपियर ने पूरे संसार को एक स्टेज माना है जिसमें all the men and women merely players, मेयर होता है ओनली, जिसमें सभी मैन एंड वुमेन ओनली प्लेयर्स हैं। दे हैव देयर एग्जिट्स एंड देयर एंट्रेंसेस। जैसे मंच पर किरदार आते हैं और फिर चले जाते हैं, वैसे ही इस पूरे वर्ल्ड में लोग चले जाते हैं। उनका एग्जिस्ट होता है, उनका एंट्रेंसेस होता है, जन्म लेते हैं, एंटर करते हैं और फिर यहाँ से चले जाते हैं। एंड वन मैन इन हिज टाइम प्लेज मैनी पार्ट्स। और जितने समय तक वो इस वर्ल्ड में रहते हैं, इस स्टेज पर रहते हैं, एक ही इंसान को कई सारे किरदार निभाने पड़ते हैं। हिज एक्ट्स बीइंग 7 एजेस, और उनके जो एक्ट्स है वो 7 एजेस में माने गए हैं, डिवाइड किए गए हैं। एट फर्स्ट द इन्फेंट, सबसे पहले वह इन्फेंट के रोल में आता है, इन्फेंट की भूमिका निभाता है। म्यूलिंग एंड पकिंग इन द नर्स आर्म्स, जो कि नर्स की आर्म में, नर्स की बाहों में म्यूलिंग करता है, पकिंग करता है, रोता है, उल्टियाँ करता है नर्स की आर्म में। ये उसका पहला रोल है, फर्स्ट रोल है इन्फेंट के रूप में। एंड देन द वीनिंग स्कूल बॉय, वीनिंग होता है जो कि कंप्लेन करने वाला, नाराज होने वाला, गुस्सा होने वाला। तो और देन द वीनिंग स्कूल बॉय, और सेकंड रोल है वह एक स्कूल बॉय का है, स्कूल जाने वाले बच्चे का है, जो कि वीनिंग है, जो कि जाना नहीं चाहता है। विद हिज सैचल्स, सैचल होता है उसका बैग, अपने बैग के साथ
विनिंग स्कूल बॉय एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस। लेकिन उसका फेस कैसा है? शाइनिंग है, मॉर्निंग फेस, यानी उसके फेस को कैसा होता है? शाइनिंग मॉर्निंग, यानी बिल्कुल तरोताज़ा फेस है। क्रीपिंग लाइक स्नेल अनविलिंग टू स्कूल। लेकिन वही जो स्कूल बॉय है वह क्रीपिंग होता है रेंगना, लाइक स्नेल, स्नेल होता है एक ऐसा छोटा सा जीव जो कि बहुत ही धीरे चलता है। तो इस स्कूल बॉय की स्पीड को स्नेल के साथ कंपेयर किया गया है, मतलब वह जो बच्चा है वह धीरे धीरे ऐसे चलता है जैसे कि कोई स्नेल। अनविलिंग टू स्कूल, जो कि स्कूल नहीं जाना चाहता, इसलिए वो धीरे धीरे चलता है, कंप्लेन करता हुआ, गम्बलिंग करता हुआ। एंड देन द लवर साइंग लाइक फर्नेस विद ए वोफुल बैलेड मेड ऑफ हिज मिस्ट्रेस आईब्रो। और फिर उसकी थर्ड जो भूमिका है, रोल है, वह है लवर का। साइंग लाइक फर्नेस, फर्नेस होता है भट्टी जहाँ पर आग जलाते हैं। साइंग यानी आहें भरते हुए। एंड जो थर्ड जो रोल है वह है लवर का, जो कि आहें भरता है लाइक फर्नेस, भट्टी की तरह, विद ए वोफुल बैलेड। वोफुल होता है सैड, बैलेड होता है सॉन्ग, जो कि सैड सॉन्ग गाता है। मेड टू हिज मिस्ट्रेस आईब्रो, मतलब अपनी जो बिलव्ड है, अपनी जो प्रेमिका है, उसकी जो ब्यूटी है, यहाँ पे आईब्रो ब्यूटी के लिए यूज़ हुआ है कि अपनी जो मिस्ट्रेस है उसकी ब्यूटी, उसकी आंखों की जो सुंदरता है, उसके लिए वो वोफुल बैलेड्स गाता है। देन ए सोल्जर, और फोर्थ उसका जो कैरेक्टर है वो कैसा है? एक सोल्जर के रूप में है। फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ्स एंड बियर्ड लाइक द पार्ड, jealous in honor, sudden and quick in quarrel, seeking the bubble reputation। और चौथा किरदार है सोल्जर का, जो कि स्ट्रेंज ओथ्स यानी अजीब अजीब सी कस्में खाने के लिए तैयार रहता है, फुल ऑफन भरा रहता है, एंड बियर्ड लाइक द पार्ड, और उसकी जो बियर्ड है वह पार्ड की तरह है, यानी प्रॉपरली सही ढंग से कहीं नहीं। यहाँ पे जो पार्ड है वह लेपर्ड के लिए यूज़ हुआ है, उसकी जो बियर्ड है वह लेपर्ड के समान है, एक तेंदुए की जैसी है। जेलस इन ऑनर, जो कि सम्मान के लिए दूसरों से ईर्ष्या करता है। सडन एंड क्विक इन क्वेरल, और किसी भी समय वह लड़ने के लिए, झगड़ने के लिए तैयार रहता है। और ऐसा क्यों करता है? सीकिंग द बबल रेपुटेशन, इस संसार में अपनी खोखली रेपुटेशन को बनाए रखने के लिए उसे ढूंढते हुए वह लोगों से लड़ने झगड़ने के लिए भी तैयार रहता है, और ऑनर को प्राप्त करने के लिए जेलस भी रहता है, लोगों से ईर्ष्या करता है। इवन इन द कैनन्स माउथ, यहाँ तक कि वह तोप के मुंह में भी जाने के लिए तैयार है, अपनी बबल रेपुटेशन के लिए, अपनी खोखली जो प्रतिष्ठा है उसे बनाए रखने के लिए। एंड द जस्टिस, अब ये हमारा फिफ्थ रोल है। उसके बाद में वही जो मैन एंड वुमेन है, जो कि प्लेयर्स है, वह अपने नेक्स्ट रोल में आते हैं जस्टिस के रोल में, एक न्याय करने वाले न्यायाधीश के रोल में। इन फेयर राउंड बेली विद गुड कैनन लाइंड, जो कि अब उस उम्र में आ चुके हैं कि उनका मोटा सा पेट जैसे कि अच्छे नर चूज़ों से भरा हुआ है, यानी उन्होंने अच्छी रिश्वत खाई है। यहाँ पे गुड कैनन लाइंड, ये है कैपन होता है, सॉरी दोबारा देखिए। एंड देन द जस्टिस इन फेयर राउंड वैली विद गुड कैपन लाइंड, एंड देन द जस्टिस, और फिर वो न्यायाधीश के रूप में इन फेयर राउंड वैली, अपने मोटे से गोल पेट में जैसे उसने विद गुड कैपन लाइंड, जैसे उसने अच्छे खासे नर चूजे भरे हुए हैं, इसका मतलब उसने बहुत रिश्वत खाई है। विद आईज सिवियर एंड बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट, और अब उसकी आंखें गंभीर है, कठोर है, और उसका जो बियर्ड है वह फॉर्मल कट है, यानी औपचारिक रूप से सही ढंग से कटी हुई है। फुल ऑफ वाइज सॉस एंड मॉडर्न इंस्टेंस, और अब उसे ज़िंदगी का इतना अनुभव हो चुका है कि वह समझदारी भरीपूर्ण जो वाइज जो सॉस है, प्रोवर्ब्स है, इडियम्स है, और मॉडर्न इंस्टेंस है, आधुनिक जो भी एग्जाम्पल्स हैं वो उनसे भरा हुआ है। एंड सो ही प्लेज हिज पार्ट्स, और इस तरह से वो अपना पार्ट
प्ले करता है। द सिक्स्थ एज शिफ्ट्स इनटू द लीन एंड स्लिपर्ड पेंटालून विथ स्पेक्टिकल्स ऑन नोज एंड पाउच ऑन साइड। और छठी जो एज है वह शिफ्ट हो जाती है और वह जो व्यक्ति है वो किस रूप में आता है, एक लीन एंड स्लिपर्ड पेंटालून, एक बहुत कमज़ोर सा स्लीपर चप्पल पहने हुए एक ओल्ड पर्सन के रूप में आता है, जिसके नाक पर स्पेक्टिकल्स है, चश्मा है एंड पाउच ऑन साइड, और उसकी जो स्किन है वह लटक गई है, स्किन पर छोटे छोटे पाउचेस बन गई हैं। हिज यूथफुल hose well served a world too wide for his shrunk and shank, and his big manly voice turning again towards childish treble pipes and whistles in his sound। वे कहते हैं कि उसकी जो यूथफुल होज, जवानी में जो पहनने वाले जो होज थे, ऐसे होज होती है एक ऐसी सॉक्स, जुराबें जो कि कमर तक आती है, उसके जो यूथफुल होज थे, वेल सेव्ड, जो उसने बचा कर रखे थे, संभाल कर रखे थे, ए वर्ल्ड टू वाइड फॉर हिज श्रंक सैंक, वो कि अब उसकी पतली टांगों के लिए बहुत ही बड़े हैं, एंड हिज बिग मैनली वॉइस, और उसकी जो बड़ी मैनली वॉइस थी, मर्दाना जो आवाज़ थी, वह अब टर्निंग अगेन, फिर से बदल जाती है, टुवार्ड्स चाइल्डिश ट्रेबल पाइप, जो बच्चे की एक तीखी जो आवाज़ होती है उसके रूप में उसकी मैनली वॉइस चेंज हो जाती है, टर्निंग हो जाती है, एंड विसल्स इन हिज साउंड, और जब भी बोलता है तो उसकी आवाज़ में एक विसल की साउंड आती है, सीटी की सी आवाज़ आती है। लास्ट सीन ऑफ ऑल दैट एंड्स दिस स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री इज सेकंड चाइल्डिशनेस एंड mere oblivion, same teeth, same eyes, same taste and same everything। और अंतिम सीन जो कि किसी भी रंगमंच का अंतिम सीन है वो क्या है, दैट एंड्स दिस स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री, कि उसकी जो बहुत ही अलग जो इवेंटफुल हिस्ट्री है, उसका जो इतिहास है उस व्यक्ति का, वह अंत की तरफ आता है। और वो किस तरह से अंत आता है, इट्स सेकंड चाइल्डिशनेस, उसका दोबारा से जो बचपन है वह लौट आता है, एंड mere oblivion, और वो बचपन में क्या है, सिर्फ उसे विस्मृति रहती है, वह हर चीज़ को भूलने लग जाता है। सेंस टीथ, और अब उसकी जो बचपन है वो किस तरीके से लौट आता है, विदाउट टीथ, अब उसकी टीथ नहीं है। सेंस आइज, अब उसकी आइज से उसे दिखाई नहीं देता। सेंस टेस्ट, किसी तरह का टेस्ट नहीं आता, विदाउट टेस्ट, एंड सेंस एवरीथिंग, सब कुछ बिना किसी चीज़ के। mere oblivion, सिर्फ एक है विस्मृति बनकर वो रह जाता है। ये बहुत ही सुंदर पोएम है, और इस पोएम में विलियम शेक्सपियर ने 7 एजेस को उन्होंने किस तरीके से डिवाइड किया है। और बच्चों, आपको इन 7 स्टेजेस को लर्न करना है, एग्जाम्स में इन्हीं 7 स्टेजेस के बारे में पूछा जाता है। थैंक यू। इसके जो क्वेश्चंस है वह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगी। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग।